दोस्तों मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये वीडियो भी बनाना पड़ेगा, लेकिन कई दिनों से बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे थे कि भैया 12th पास वालों के लिए कोई सबसे अच्छी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताइए, कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताइए जिसमें सिलेक्शन काफी फास्ट होता हो, जिसमें सैलरी काफी अच्छी हो, जिसका एग्जाम काफी इजी हो, जिसमें कंपटीशन काफी कम रहता हो। और दोस्तों ये हाल तब है जब आपके हाथ में एक ऐसी ही बेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है। और आज का ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस भी यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग एलिजिबल होते हुए भी जाने अनजाने में इस बेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दे और फिर बाद में रिग्रेट फील करेंगे। तो दोस्तों ये जो बेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी फिलहाल आपके हाथ में है, वैसे इसके रिगार्डिंग मैं आपको काफी सारी सेपरेट डिटेल वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको इस गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के केवल प्लस पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं कि क्यों ये गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी बाकी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी से अलग है, क्यों ये गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट है, क्यों आपको ये गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्यों आपको फटाफट फॉर्म अप्लाई करके इसके लिए धुआंधार तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों इतनी देर से मैं जिस बेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूं वो है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर रिक्रूटमेंट 2023 की। आप सभी लोग इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। 4-5 फुल डिटेल वीडियोस ऑलरेडी मैं भी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, जहां पर मैंने इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपके सभी डाउट्स अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। एग्जाम को क्रैक करने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक्स आपको रिकमेंड की है। टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक वाला वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वाला वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से देख लीजिएगा। आज का ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि ये अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट क्यों है, हर एक एस्पिरेंट को इस अपॉर्चुनिटी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जबरदस्त तैयारी क्यों करनी चाहिए। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर 1315 निकली हुई है। फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई की जा रही है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 25 Jan 2023 रखी गई है। साथ ही एग्जाम जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो 22 Feb से लेकर 28 Feb 2023 तक कराया जाएगा। सभी 12th पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एज लिमिट 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए रखी गई है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी फॉर्म की लास्ट डेट यानी कि 25 Jan 2023 तक होगी। तो ये तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट प्लस पॉइंट के बारे में जो कि इस अपॉर्चुनिटी को सबसे यूनिक बनाती है, वो है भाई फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर। दोस्तों इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलने वाला है। आपने नोटिस कर ही लिया होगा, इसके नोटिफिकेशन में ऑलरेडी एग्जाम डेट दे रखी है। 22 Feb से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, 28 Feb तक आपका एग्जाम चलने वाला है, जबकि फॉर्म की लास्ट डेट 25 Jan है, यानी कि एग्जाम आपका बहुत ही जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा। उसके जस्ट कुछ ही दिन बाद आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, फिर फिजिकल एंड देन मेडिकल, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 7 साल बाद ये वैकेंसी निकली है, तो जाहिर सी बात है कि सिलेक्शन प्रोसीजर तो इसका फास्ट चलना ही चलना है। तो अगर आपको भी जल्दी सिलेक्शन चाहिए, जल्दी एक अच्छी हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकती है। जस्ट आफ्टर 12th आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और जल्दी सिलेक्शन ले सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट इसका चलने वाला है। सेकंड प्लस पॉइंट है नो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता। भले ये हमारी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की पोस्ट क्यों ना हो, लेकिन आपको फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट से होकर नहीं गुजरना पड़ता, क्योंकि ये हमारी एक मिनिस्टर की पोस्ट होती है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको क्लरिकल काम करना होता है। देखिए दोस्तों इसमें आपका केवल पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपकी हाइट मेजर होती है जो कि बहुत ज्यादा नहीं मांगी गई है। आपकी चेस्ट मेजर होती है, साथ ही वेट आपका मेजर किया जाता है। बाकी इसमें आपकी कोई भी रनिंग, कोई भी लॉन्ग जंप, कोई भी हाई जंप नहीं होगा। काफी सारे एस्पिरेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है कि भैया डिफेंस की जॉब के लिए हम इसीलिए अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि हमारी हाइट कम रह जाती है, या फिर हम रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाते, लॉन्ग जंप या फिर हाई जंप में हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। देखिए दोस्तों डिफेंस की जॉब होते हुए भी आपको फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। कोई भी इसमें रनिंग वगैरह नहीं है, सिंपल सा पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर है, आप इजीली उसको क्वालिफाई कर लोगे। थर्ड हमारा प्लस पॉइंट है हाईएस्ट सैलरी जस्ट आफ्टर 12th। दोस्तों जस्ट आफ्टर 12th आप सभी लोग सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाली इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और जस्ट आफ्टर 12th सिलेक्शन होने के बाद आपको एक जबरदस्त लेवल की सैलरी देखने को मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स इजीली आपको आफ्टर 12th की किसी भी पोस्ट के ऊपर इतनी अच्छी सैलरी नहीं देखने को मिलेगी। एसएससी सीएचएसएल की भी जो वैकेंसी होती है ना, उन पोस्ट का भी जो ग्रेड पे होता है 1900-2000 ग्रेड पे होता है, लेकिन इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है ना, ग्रुप सी की पोस्ट होते हुए भी 2400 रुपए ग्रेड पे है। यानी कि अगर
इस पोस्ट के ऊपर आप सिलेक्शन ले लेते हो तो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी ही 37 to 38,000 प्लस के आसपास रहने वाली है। फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपकी 93,000 प्लस तक पहुंच जाती है, क्योंकि हर साल आप काम करते रहोगे, आपको सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। फोर्थ प्लस पॉइंट है इसकी जॉब प्रोफाइल। दोस्तों सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मनिस्टर की इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह नहीं करनी पड़ती, आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म मिलती है हेड कांस्टेबल की। आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर क्लरिकल काम करना होता है, कंप्यूटर बेस्ड आपको वर्क करना होता है। कोई भी पेट्रोलिंग वगैरह या फिर कोई भी फील्ड ड्यूटी आपको इस पोस्ट के ऊपर नहीं करनी पड़ती। इसलिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए काफी बेस्ट पोस्ट ये मानी जाती है, इसलिए बहुत सारे लोग इस वैकेंसी को पसंद करते हैं। बात करते हैं फिफ्थ प्लस पॉइंट के बारे में, जो कि है इजी एग्जाम लेवल। आपको यकीन नहीं आएगा, इसका जो एग्जाम आता है ना, उसका जो लेवल रहता है वो एकदम इजी टू मॉडरेट लेवल का रहता है। टफ क्या चीज होती है आपको इसके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। एग्जाम पैटर्न के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, कई बार कई सारी वीडियोस में बता चुका हूं। टोटल 4 सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के अंदर ही क्लियर है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसके एग्जाम का यह है कि इसमें कोई भी इस बार डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं रखा गया है। पहले 25 मार्क्स का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करता था, लेकिन इस बार डिस्क्रिप्टिव पेपर हटा दिया गया है। केवल सिंगल आपका एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, फिर फिजिकल टेस्ट और फिर आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। बात करते हैं 6 प्लस पॉइंट के बारे में, वो है हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट इसके एग्जाम में ऑप्शन में दिए हुए हैं। काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है स्पेशली एसएससी के एग्जाम्स में कि भैया इंग्लिश में हम इतने अच्छे नहीं हैं, इंग्लिश में हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट देखने को मिलता है, उसके ऑप्शन में हिंदी नहीं होता। लेकिन इस एग्जाम में आपको हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट ऑप्शन में मिलता है। चाहे तो आप 25 क्वेश्चन हिंदी के सोल्व कर लो या फिर आप 25 क्वेश्चन इंग्लिश के सोल्व कर लो। तो ये भी एक बेस्ट प्लस पॉइंट है इस अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि ये पॉइंट आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करने का मौका देता है। बात करते हैं 7th प्लस पॉइंट के बारे में, जो कि है लेस कंपटीशन इन कंपैरिजन ऑफ अदर गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी। दोस्तों स्पेशली इस अपॉर्चुनिटी में काफी कम कंपटीशन रहता है अदर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के कंपैरिजन में। अब काफी सारे लोग यहां पर बोल रहे होंगे कि भैया इसमें कंपटीशन कहां से कम रहेगा, लाखों एस्पिरेंट्स ने इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है। देखिए दोस्तों, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज इसके इक्विवेलेंट होती है, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल, उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12 पास है, इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12 पास है। चाहे एसएससी एमटीएस उठा लो, एसएससी कांस्टेबल जीडी उठा लो, उन सभी अपॉर्चुनिटी के कंपैरिजन में इसमें कंपटीशन बहुत ही ज्यादा कम रहता है। और उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसके कुछ रीजन है, मैं आपको आगे बताऊंगा। देख लीजिएगा, इतनी वैकेंसी आप सीएचएसएल में निकाल दो, इतनी वैकेंसी आप जीडी में निकाल दो, या फिर इतनी वैकेंसी आप एमटीएस में निकाल दो, फिर भी कई गुना कंपटीशन ज्यादा रहेगा एसएससी के एग्जाम्स में। तो भाई ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है, बाकी अपॉर्चुनिटी के कंपैरिजन में कंपटीशन इसमें फिर भी कहीं ना कहीं कम रहता है। दोस्तों कंपटीशन लेस रहने का कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो टाइपिंग टेस्ट ही है। काफी सारे लोग टाइपिंग टेस्ट की वजह से फॉर्म अप्लाई नहीं करते। दूसरा एक पॉइंट है इसका पोस्ट वेरिएशन, कि इसमें आपको पोस्ट या फिर फोर्सेस का वेरिएशन नहीं मिलता। जैसे कि एसएससी सीएचएसएल में आपको अलग अलग पोस्ट मिल जाती है, ऐसे कांस्टेबल जीडी में डिफरेंट फोर्सेस होती है, यहां पर आपको केवल एक ही फोर्स मिलती है। तो पोस्ट और फोर्स वेरिएशन इसमें नहीं है, इसी वजह से काफी सारे लोगों को अपने पसंद की पोस्ट या फिर फोर्स चुनने का मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से जिन लोगों को केवल सीआरपीएफ पसंद है वही इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉइंट बन जाता है कंपटीशन कम रहने का। हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंस पड़ता है, फर्क पड़ता है। बात करते हैं 8 प्लस पॉइंट के बारे में, जो कि है हमारा प्रमोशन अपॉर्चुनिटी। बहुत बढ़िया पॉइंट है दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी भर भर के मिलती है। अगर अब आप इस अपॉर्चुनिटी को क्रैक कर लेते हो और सीआरपीएफ के अंदर हेड कांस्टेबल मनिस्टर की पोस्ट के ऊपर आप सिलेक्शन ले लेते हो, फाइनली आप अपॉइंटमेंट ले लेते हो, तो बहुत ही जल्दी आपके पास प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी आने लग जाएगी। इस पोस्ट के बाद प्रमोशन होकर आप पहुंच जाते हो एएसआई असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट के ऊपर, मनिस्टर की पोस्ट के ऊपर आप पहुंच जाते हो। इंटरनली डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी निकलती है, डिपार्टमेंटल बहुत सारी वैकेंसीज निकलती जो कि आपको प्रमोशंस के चांसेस देती हैं। साथ ही आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी आपको बहुत ही जल्द प्रमोशंस मिल जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने बीएसएफ के अंदर हेड कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले लिया था, वो बहुत ही जल्द कुछ ही सालों के अंदर एएसआई असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। क्योंकि आपने नोटिस भी किया होगा कि भले ही सीआरपीएफ के अंदर 7 साल से ओपन वैकेंसी ना निकल रही हो, कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ना निकल रही हो, लेकिन हर
साल डिपार्टमेंट वैकेंसीज लगातार निकल रही थी। ठीक है, हेड कांस्टेबल एएसआई की पोस्ट के ऊपर डिपार्टमेंट वैकेंसीज हर साल निकल रही थी। ठीक है, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो या फिर डिपार्टमेंटल अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, तो प्रमोशंस के चांसेस बहुत ज्यादा है। 3-4 साल के अंदर ही आप एएसआई की पोस्ट के ऊपर बहुत जल्द पहुंच जाओगे और जैसे ही आपका प्रमोशन होता है ऐसे ही आपका ग्रेड पे भी बढ़ जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। एएसआई की पोस्ट जरूर ग्रुप सी की पोस्ट होती है, लेकिन उस पोस्ट का जो ग्रेड पे होता है ना 2800 ग्रेड पे होता है। तो भाई प्रमोशंस की जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको इसमें मिल जाएगी। बस फाइनली इतना कहूंगा कि भाई 12th पास वालों के लिए बहुत ही जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये मत सोचिएगा कि 12th पास वालों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं। लगातार आप मुझसे पूछ रहे कि भैया 12th पास वालों के लिए कोई बेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी बताइए, तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है यार। जस्ट आफ्टर 12th आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 18 से 25 साल वाले इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत कम नहीं है, 1315 है। सिलेक्शन प्रोसीजर भी बहुत फास्ट चलेगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद बहुत ही जल्दी आपको इसमें सिलेक्शन मिल जाएगा। सैलरी भी बहुत अच्छी है, ग्रेड पे 2400 रुपए, सिलेक्शन होने के बाद 37 से 38,000 रुपए आपको सैलरी मिल रही है। जॉब लोकेशन, साथ ही जॉब प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया जॉब प्रोफाइल है। क्लरिकल काम आपको हमेशा करना पड़ेगा। हेड कांस्टेबल मनिस्टर की पोस्ट है, कोई छोटी पोस्ट नहीं है। और दोस्तों ये सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म फोर्स हमारी मानी जाती है। तो इससे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी और आपके लिए क्या हो सकती है। तो भाई फिलहाल एक बेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, इसके लिए फॉर्म अप्लाई करिए। आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, सर्च करिए, किसी से पूछिए, किसी से इसके बारे में राय लीजिए, एडवाइस लीजिए और सोच समझ के फॉर्म अप्लाई करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। जल्दी आपके हाथ में एक अच्छी रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी। तो चलिए, वीडियो पसंद आई और लाइक करिएगा, दोस्तों या शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती है अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।